जय सिया राम, जय जय हनुमान। बोलो राधा रानी की जय हो। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, बिना सतसंग के विवेक नहीं हो सकता। चाहे जैसा जीव हो, अगर उसके अंदर विवेक है तो कहीं ना कहीं सत्संगत का ही प्रभाव है, अगर बचा है। और सत्संग प्रभु की कृपा के बगैर सहज में नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से मिलता है। और सत्संगत क्या, सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। आनंद और कल्याण की जड़ क्या, सत्संगति। संगति क्यों नहीं यार संगत पकड़ते जो कल्याण और आनंद की जड़ है उसको क्यों छोड़ते हो? ऐसा क्या है? मुझे तो आश्चर्य होता है। फिर क्या, विधिवश सुजन कुसंगत परई, फनि मन समु निज गुण अनुसरई। देव योग से किसी संयोग बस अगर सज्जन पुरुष कुसंगियों के बीच में फंस जाते हैं तो अपने आप को ऐसे बचा कर रखते हैं जैसे मणि। सज्जन अपने गुण को ही ग्रहण किए रहते हैं, कुसंगियों का असर उन पे कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही जैसे मणि सर्प के संसर्ग में रहती मगर उसके जहर को कभी ग्रहण नहीं करती। सट सुधरहि सतसंगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। सट माने दुष्ट, दुष्ट सतसंगति पाकर सुधर जाते हैं। चाहे जैसा दुष्ट हो, चाहे जितने उसने पाप किए हों, चाहे जैसे उसने कर्म किए हों, अगर उसने सत्संगति को पकड़ लिया तो निश्चित ही वो शुद्ध हो जाएगा। परमात्मा उसे बहुत जल्दी शुद्ध कर देते हैं, क्योंकि ये उन्हीं का अंशी है। और इस अंशी में कभी भी सद्गुणों का अभाव नहीं होता, क्योंकि परमात्मा का अंशी चाहे जितना बुरे से बुरा इंसान हो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं सद्गुण अवश्य होगा, कहीं ना कहीं अवश्य विद्यमान होगा। और जिन्हें कुसंगी प्रिय लगते हैं ऐसे मनुष्य, मेरा जहाँ तक मानना है, ये डायरेक्ट नरक की यातना भोग कर आए हुए हैं। प्रभु ने इनको तड़पता देखा, बिलखता देखा तो दया करके मनुष्य शरीर दे दिया कि अपने जीवन को संभाल लो, सुधार लो। मगर नहीं, कुसंगी अगर प्रिय हैं, ये जीवात्मा भी विचित्र है यार। अपने अनुकूल की आत्माओं की ऐसी तलाश कर लेती है, क्या कहना। अगर कुसंगी है, उसको अच्छी संगत ने तो नहीं लगती, पसंद है तो कुसंगियों की भरमार होगी। अपने आप प्रकट होने लगते, एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया जमाखड़ा शुरू। शराबी है तो अपने आप वैसी आत्मा तलाश लेता, जुआरी है तो वैसे ही अपने आप वैसी आत्मा तलाश लेता। और कुसंगियों का इतना बुरा असर पड़ जाता है कि उसके अंदर सारे सद्गुण बिल्कुल छप जाते हैं। जो उसका हित करने वाले हैं वही उसको अहित करने वाले लगते हैं, जो उसका अहित करने वाले हैं वही बड़े सुहृद लगते हैं, हृदय में रहते हैं। उनकी बुद्धि का नाश हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति उनमें क्षीण हो जाती है। उनके सद्गुण सदाचार सब ढकते चले जाते हैं। उनमें झूठ बोलने की कला इतनी होती है कि एक झूठ को छिपाने के लिए दूसरे झूठ को कैसे सजा के बोलना है, फिर उस झूठ को छिपाने के लिए फिर तीसरे झूठ को कैसे सजा के बोलना है। सजा सजा के झूठ ऐसे सजाते हैं कि अपने लिए सजने की जगह ही नहीं बचती। उसका जिस समय दंड विधान शुरू होगा और भयानक तैयारी कर रहे हैं।
और वो यहीं से अभ्यास करवाने लगता है कि नरक कैसा होता है, क्योंकि जीव उनका प्रिय है ना। एकदम जाएगा तो भोग नहीं पाएगा, पहले से ही अभ्यास कराओ। जैसे शरीर में दर्द होता है, किसी ने देखा है दर्द कैसा होता है? सिर्फ अनुभव होता है, एहसास होता है, लेकिन किसी ने देखा नहीं। जिसको होता है वही जानता है, दूसरा नहीं जानता है। यही सब क्योंकि सारी घटनाएं सूक्ष्म शरीर में होती हैं। ये शरीर तो सिर्फ हमको कल्याण के लिए मिला है, और इसके अंदर जो घटनाएं हो रही, सोचना, समझना, बोलना, चलना, फिरना, अंदर जो भी घटनाएं हो रही सूक्ष्म शरीर में हो रही। विचार भी बनते तो सूक्ष्म शरीर में बनते, दर्द भी होता तो सूक्ष्म शरीर में होता, स्वाद भी आता तो सूक्ष्म शरीर में आता, खुशबू अगर आती तो सूक्ष्म शरीर में ही आती, उसी को एहसास होती। कहीं दिखते नहीं चीजें, स्वाद भी आता सूक्ष्म शरीर में आता है, कहीं नहीं दिखता। और यही सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर से निकलकर जिस समय चलता है यम के दरवाजे, बड़ी अचरज की बात है। क्या यार समझाना, क्योंकि बहुत सब समझदार हैं। ठीक, जिसकी जैसी मर्जी हो वैसे रहो, वैसे चलो। परम है स्वतंत्र, सब स्वतंत्र है। जिसको जो कार्य सौंपा गया वो नहीं करेगा तो वो तैयार है। उनके साथ क्या करना है उसको अच्छी तरह पता है।